एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 342 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया साथियों, जो कि भारत सरकार के एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। इन 342 पोस्ट के अंदर 6 कैटेगरी में पोस्ट निकाली गई है, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन से लेकर बीटेक, एमबीए, सीए और लॉ के अंदर जिसने ग्रेजुएशन किया साथियों, वो लोग इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साथियों, वो भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जिसे मिनी रत्ना 1 का दर्जा प्राप्त है, और ये भारत के अंदर सभी एयरपोर्ट का रखरखाव देखती है साथियों। इस एडवर्टीजमेंट में साथियों टोटल 342 पोस्ट है। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए साथियों क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। पोस्ट कोड 1 के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए कैंडिडेट का सिंपल ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट कोड 2 के लिए यानी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए कैंडिडेट का बीकॉम होना जरूरी है और उसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और उसको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस के अंदर। पोस्ट कोड 3 के लिए जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट है, उसके लिए कैंडिडेट का सिंपल ग्रेजुएट होना जरूरी है। पोस्ट कोड 4 के लिए जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट है, उसके लिए कैंडिडेट का बीकॉम होना जरूरी है और बीकॉम के साथ साथ आईसीडब्ल्यू होना या सीए होना जरूरी है। अगर कैंडिडेट ने एमबीए कर रखी है तो जो एमबीए है वो 2 साल की होनी चाहिए और फाइनेंस के अंदर वो एमबीए होनी चाहिए। पोस्ट कोड 5 के लिए यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए कैंडिडेट का बीटेक होना जरूरी है और बीटेक उसकी हो सकती है फायर के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर। इसके साथ साथ साथियों इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। पोस्ट कोड 6 के लिए जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की पोस्ट है, उसके लिए कैंडिडेट का लॉ में ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर उसने 12वीं के बाद लॉ किया है तो वो 5 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर कराने के लिए अपने आप को एज ए एडवोकेट। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं क्या एज लिमिट और रिलैक्सेशन है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक यूआर कैटेगरी के बंदे के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 ईयर है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 27 साल है। और ये जो मैक्सिमम एज काउंट होगी साथियों, इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 4 सितंबर 2023 है, यानी 4 सितंबर 2023 को कैंडिडेट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी नियमों के तहत SC/ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का और ओबीसी नॉन क्रीमी को मिलेगा 3 साल का और एक PW कैंडिडेट को मिलेगा 10 साल का। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई इंप्लॉय इन पोस्ट में अप्लाई करता है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो हमारी पोस्ट कोड 1 और 2 है साथियों, उसके अंदर एक स्पेशल रिलैक्सेशन उन वुमेन को दिया गया है जो कि डाइवोर्स्ड है, कानूनी तौर पर अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और उसने दोबारा शादी नहीं की है। इसके अगेंस्ट में उसको कुछ सर्टिफिकेट भी सबमिट करने पड़ेंगे, उसी के बेस पर उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी साथियों, वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी को काउंट किया जाएगा। इन पोस्ट के लिए साथियों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 5 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2023 के साथियों। इस पीरियड के अंदर साथियों आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं सैलरी की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है साथियों, जिसके सामने E1 लिखा हुआ है यानी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है साथियों ये, और इसकी जो बेसिक सैलरी इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे वो 40,000 रुपये है और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। और इसका जो स्केल है साथियों वो 40,000 से शुरू होगा और 1,40,000 पे खत्म होगा। इस बेसिक सैलरी के अलावा कैंडिडेट को मिल जाएगा डियरनेस अलाउंस और जो पर्क्स मिलेंगे वो 35% मिलेंगे बेसिक सैलरी के। HRA मिल जाएगा लोकेशन के हिसाब से। इसके अलावा CPF यानी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से। और जो हमारी ईयरली सैलरी होगी इस पोस्ट के लिए वो अप्रोक्स रहेगी 13 लाख रुपए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, जिसके सामने लिखा हुआ है NE यानी नॉन एग्जीक्यूटिव। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर साथियों 2 तरीके की पोस्ट होती है, एक तो एग्जीक्यूटिव और दूसरी होती है नॉन एग्जीक्यूटिव। तो ये जो पोस्ट हमारी साथियों वो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसकी जो बेसिक सैलरी होगी स्टार्टिंग हमारी वो होगी 36,000 रुपये, 3% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो बेनिफिट है साथियों वो भी इनको मिलेंगे और जो टोटल ईयरली सैलरी बनेगी हमारी वो 11.5 लाख के आसपास बनेगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसके सामने लिखा हुआ NE4 यानी ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसके अंदर जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 31,000 रुपये मिलेगी और बाकी सारे बेनिफिट इनको भी मिलेंगे। और जो कुल ईयरली सैलरी बनेगी इस पोस्ट के ऊपर वो अप्रोक्स 10 लाख के आसपास बनेगी। अगर आज के टाइम पे यानी अगस्त 2023 में अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट की ग्रोथ सैलरी जाना चाहते हो साथियों, जो बेसिक सैलरी है साथियों आप उसको डबल कर दीजिए, वही कैंडिडेट की आज के टाइम में ग्रोथ सैलरी होगी। लेकिन ये जो ग्रोथ सैलरी है साथियों हर 3 महीने बाद चेंज हो जाती है। लेकिन
अगस्त 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार अगर आपको ग्रोस सैलरी निकालनी है इन पोस्ट की तो आप इसकी बेसिक सैलरी को डबल कर दीजिए, वो आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों इस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में अप्लाई करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का सबसे पहले इंडियन होना जरूरी है, यानी एक इंडियन सिटीजन ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा साथियों इन पोस्ट में वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों जो फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, यानी जो पेपर देने वाला है वो भी इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है साथियों। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे साथियों उसके पास सभी डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। और इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो कट ऑफ डेट है साथियों हर तरीके से, चाहे एज की हो, एक्सपीरियंस की हो, डॉक्यूमेंट्स की हो, वो 4/9/2023 है। यानी 4/9/2023 की डेट पर आपके पास सभी सर्टिफिकेट, सभी क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से आप एलिजिबल होने चाहिए। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या एससी है, एसटी है या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो 4/9/2023 की डेट पर आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद आप सर्टिफिकेट इशू करा रहे हो कहीं कहीं से। अगर कोई कैंडिडेट के पास इस तरीके की क्वालिफिकेशन है कि वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए सूटेबल है उसके लिए, तो वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है साथियों। लेकिन उसके लिए साथियों उसको हर पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों जो भी कैंडिडेट जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए सिलेक्ट होगा उसको इन डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कमर्शियल के अंदर, लैंड मैनेजमेंट के अंदर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर, ये जो डिपार्टमेंट साथियों इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उसको पोस्ट किया जा सकता है साथियों। अगली जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है साथियों, अगर कोई कैंडिडेट पहले से किसी पीएसयू कंपनी में काम कर रहा है और वो इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है तो उसको जो पे प्रोटेक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम 3 इंक्रीमेंट तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अन्य किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में है उसको भी पे प्रोटेक्शन के रूप में केवल 3 ही इंक्रीमेंट मिलेंगे, उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की। 6 की 6 पोस्ट के लिए साथियों ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसके अलावा कोई भी टेस्ट नहीं होगा। लेकिन सीरियल नंबर 1 यानी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीरियल नंबर 2 यानी सीनियर असिस्टेंट ऑफिस, इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट से पहले एक कंप्यूटर का टेस्ट देना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और सीरियल नंबर 5 के लिए जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की पोस्ट है उसके लिए भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने से पहले उसको एक फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा जो कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के टेस्ट है। ये जो टेस्ट है साथियों ये सभी के सभी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जो तीनों पोस्ट है साथियों इनमें वही कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे पाएगा जो इन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। इसके अलावा जो बाकी 3 पोस्ट हमारे साथियों उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और उसी के बेस पर सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इन पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा साथियों के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा साथियों एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंडिडेट को अपने फोटो और सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे जो उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखाए हैं। अगर कैंडिडेट वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता है तो उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है, चाहे पीएसयू हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर सर्विसेज की पोस्ट है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी कंडीशन रखी गई है। इस पोस्ट पे जो भी बंदा सिलेक्ट होगा उसको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जाना पड़ेगा और उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद में उसको एक श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू है 5 लाख। उसके अंदर साथियों उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 3 साल के लिए सर्व करेगा, यानी 3 साल से पहले वो जॉब नहीं छोड़ सकता है। अगर 3 साल से पहले अगर वो जॉब छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको 5 लाख रुपया वहाँ पर भरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस पोस्ट को छोड़ पाएगा। और एक और साथियों जो कॉमन कंडीशन होती है हर रिक्रूटमेंट के अंदर कि कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए सूटेबल है उनको इन पोस्ट में जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है साथियों वो भी बहुत अच्छी सैलरी और बहुत सारे बेनिफिट भी इसके अलावा वो देती है। इन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी साथियों एकदम गवर्नमेंट के जैसा है, वही 10 साल के अंदर पे रिवीजन होता है, लीव मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं। इस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग साथियों अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट के जरिए साथियों आप बता सकते हो। 100% आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।